तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस यानी कि प्रमुख संकेत चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे चिन्ह जिनके बाद इसमें से हम कुछ ऐसे चिन्ह पढ़ेंगे जिन्हें आप पहले से जानते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप आगे की क्लास में देखेंगे, इनका यूज करेंगे। इनमें कुछ चिन्हों का प्रयोग आप पहले से भी कर चुके होंगे या आपने उन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा, और कुछ जो है वो हाई क्लासेस में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहला संकेत है प्लस, जिसको हम कहते हैं जोड़। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। ये तो बचपन से आप इसको इसके बारे में जानते हैं। दूसरा चिन्ह है हमारा घटाव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। हमारा तीसरा चिन्ह है गुना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम मल्टीप्लाइकेशन। और हमारा चौथा चिन्ह है भाग, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिवीजन। अगला चिन्ह है हमारा बराबर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। हमारा अगला चिन्ह है बराबर नहीं। बराबर नहीं का मतलब आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं बराबर, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल या अन इक्वल। अगला चिन्ह है हमारा, इसको हम कहते हैं छोटा। इसका प्रयोग आपने किया होगा, हम बचपन में इस तरह से दो ऐसे अंक लिखे होते हैं, संख्या लिखी होती है, तो इसके बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। किस तरह से, तो हमें बताया जाता है कि जिधर बड़ी संख्या होगी उधर इसका मुंह खुला रखना है, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता था। तो आज आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं छोटा यानी कि लेस देन, और इसको हम कहते हैं बड़ा यानी ग्रेटर देन, यानी कि यह है छोटा और यह है आपका बड़ा। और अगर इसके नीचे हम एक लाइन दे दें, ये छोटा है और इसके नीचे हमने एक लाइन दे दी, तो इसको हम कहते हैं छोटा या बराबर यानी स्मॉलर और इक्वल। और ये है आपका बड़ा, और इसके नीचे अगर हम एक छोटी सी लाइन दे देते हैं तो इसको हम कहते हैं बड़ा या बराबर यानी ग्रेटर और इक्वल। चलिए दोस्तों, अगला चिन्ह है हमारा बिंदु, जिसे आप देख सकते हैं। इसको, ये क्या है, इसे हम कहते हैं बिंदु, या इसी को हम कहते हैं दशमलव या गुना, या इंग्लिश में कहेंगे तो पॉइंट, डेसिमल या मल्टीप्लाइकेशन। यानी कि ये कहाँ उपयोग में हो रहा है उसकी जगह पर, ऐसे नॉर्मली अगर हम कहीं देते हैं तो इसको हम बिंदु कहते हैं, लेकिन अगर दो संख्याओं के बीच में अगर हम इसको देते हैं तो वहां पे ये क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है। लेकिन अगर हम चर अचर के बीच में इसको लिखते हैं, यानी व्यंजक में, जैसे हमने इस तरह से लिखा, तो यहाँ पर यानी कि x और b के बीच में हमने डॉट दिया है, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये गुना का काम कर रहा है। चलिए, हमारा अगला चिन्ह है, ऐसे दो बिंदु हम देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात यानी रेशियो। जैसे हमको लिखना होगा 4:5, तो 4:5, और ये हो गया 5। इसको हम कहते हैं डबल। अगर हम इसको ऐसे इस तरह से देते हैं, ये अनुपात को हम डबल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन। अगला चिन्ह है हमारा, जैसे दो ऊपर और एक नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं चूंकि, यानी कि सिंस। और अगर नीचे दो देते हैं और एक ऊपर देते हैं तो इसको हम कहते हैं इसलिए, यानी कि हैंस। इसका प्रयोग हम एकांकी प्रश्न जो होते हैं जैसे, उसको हम बनाने के लिए करते हैं। अब आते हैं कोष्टक के बारे में, हम देखते हैं। कोष्टक चार तरह के होते हैं, हम देख सकते हैं। सबसे पहली है a+b के ऊपर आप एक लाइन देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं रेखीय कोष्टक। ये संख्या के ऊपर होती है, जैसे हम लिखेंगे 3 और +2, और इसके ऊपर हम एक लाइन देते हैं तो इसको हम कहते हैं रेखीय कोष्टक, यानी कि लाइन ब्रैकेट। दूसरा होता है, अगर हम इसके बगल में इसको ऐसे देंगे तो ये हमारा छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट। और अगर तीसरा हम इस तरह यहाँ से देते हैं तो इसको हम कहते हैं मंझला कोष्टक यानी कि मिडिल ब्रैकेट। और आखिरी में अगर हम ऐसे लिखते हैं ये, तो इसको हम कहते हैं बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। उसके बाद है वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह आपको पता ही होगा, ये है हमारा वर्गमूल। और अगर इसमें यहाँ आपने 3 इस तरह से लिख दिया तो इसको हम कहते हैं घनमूल। वर्गमूल के इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट, और घनमूल के इंग्लिश में कहते हैं कब रूट। और अगला हमारा चिन्ह है, इसको हम कैसे कहते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। जैसे अगर आपको लिखना होगा 100%, तो आप कैसे लिखेंगे,
100 और ये हो गया हमारा परसेंट, 100%। उसके बाद हमारा चिन्ह है ये डबल लाइंस इस तरह से, इसको हम कहते हैं समांतर यानी पैरेलल। अगला है ए के ऊपर आप ये जो तीर चिन्ह देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दिशा, यानी कि इसका काम दिशा दर्शाने के लिए ही किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। ये हमारा जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं कोण। इसमें और जो छोटा हमने देखा था वो इसमें अंतर होता है, छोटा ऐसे लिखते हैं, यानी ये लाइन ऊपर से ऐसे आई है और ये नीचे की तरफ गई है, लेकिन कोण में ऐसा नहीं होता, ये लाइन ऊपर से आएगी और ये नीचे वाली लाइन सीधी जानी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं कोण, यानी कि एंगल। जो कि आप ये कैसे बनता है तो आप देख सकते हैं त्रिभुज में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है जो कि इस तरह से बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है। ये क्या है तो इसे आप तो जानती हैं, ये क्या है, ये 3 कोण है इसमें, तो इसको हम कहते हैं त्रिभुज, यानी 3 भुजाएं हैं या और इसमें 3 कोण भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं त्रिभुज। ये क्या है तो जिस ये इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है, समान होती हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वर्ग। यह है लंबाई और इसकी चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको हम कहते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। इससे आप जानते हैं ये क्या है, यह है वृत्त यानी सर्कल। इसको हम कहते हैं एक लाइन ऐसे ली और इसको ऐसे, तो इसको हम कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब आएगा, जैसे हमने एक त्रिभुज लिखा है और इस यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे तो ये जो बीच वाली लाइन इसी को हम कहेंगे लंब। डिग्री का प्रयोग, जैसे आपको लिखना होगा 40 डिग्री तो आप लिखेंगे 40 डिग्री। तो ये जो ऊपर आपने गोल दिया है, बिंदु दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं डिग्री। डिग्री हमेशा संख्या के ऊपर इस तरह से यहाँ पर लिखी जाती है। अगला चिन्ह है हमारा समरूप, जिसको हम कहते हैं सिमिलर। ये इस तरह का चिन्ह होता है, इसका प्रयोग आपको 9th या 10th क्लास में देखने को मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट। इसके नीचे समरूप के नीचे ऐसे 2 लाइंस दे दी जाएंगी तो ये हमारा कहलाएगा सर्वांगसम। एस का प्रयोग होता है यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति। एस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति का मतलब आधा परिमाप, और 2s का मतलब त्रिभुज की परिमिति यानी पूरा परिमाप हो जाएगा, तो पूरा परिमाप होता है 2s, और s का मतलब होता है आधा परिमाप यानी त्रिभुज की अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और यह है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए अगला है हमारा ए आर, मतलब इससे हम क्या होता है एरिया। एरिया को ए आर से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं क्षेत्रफल, छोटा आर है, छोटा आर से हम किसको सिद्ध करते हैं तो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त क्या है आपको पता है, ये वृत्त है और यहाँ इसके केंद्र से एक लाइन खींची जाती है जो इसकी परिधि को टच करती है, तो उसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी आर मतलब हो गया वृत्त की त्रिज्या। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है तो कैपिटल आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। या छल्ले की बाहरी त्रिज्या, यानी कि अगर इस तरह का कोई छल्ला है जिसमें ऐसे 2 गोले बने होंगे, तो यहाँ इस केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो छोटा आर कहलाएगी, और इसी केंद्र से यहाँ तक की दूरी इसको हम कहेंगे बड़ा आर यानी बड़ी त्रिज्या। डी का मतलब क्या होता है तो व्यास, तो ये जो वृत्त है और ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन हम खींचते हैं जो कि त्रिज्या की दुगनी होती है, उसको हम कहते हैं व्यास यानी डाईमीटर। एन का मतलब क्या होता है तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। छोटा एन का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, यानी कोई त्रिभुज है या वर्ग है या आयत है तो उसकी कितनी भुजाएं होती हैं, इसको हम डिनोट करने के लिए छोटा एन का प्रयोग करते हैं। एल का है, एल क्या है तो एल मतलब लंबाई यानी लेंथ। जैसे हम लिखते हैं लंबाई आयत का परिमाप क्या होते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल और प्लस बी। तो यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है लंबाई यानी लेंथ, और बी मतलब होता है चौड़ाई। हमारा अगला चिन्ह है एल ए प्रति। इस तरह से हम देते हैं, प्रति का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे हम लिखते हैं 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे 30 किलोमीटर प्रति और ये है घंटा। ठीक है, तो इसको हम प्रति कहते हैं या इंग्लिश में पर कहते हैं। हमारा अगला चिन्ह है रेखा। इस तरह की लाइंस हम लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में गति कर पाती है, इसलिए इसकी दोनों कोरों पर आप इस तरह का साइन देख सकते हैं। अगला चिन्ह है किरण। किरण जो है वो एक ही दिशा में गति करती है, इसलिए हमें इसके सिर्फ एक सिरे पर ये एरो का चिन्ह दिखाई देता है और देखने को मिलता है। और वही
तीसरा चिन्ह है हमारा रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड जो होता है वो किसी भी दिशा में गमन नहीं करते, यानी कि उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इसके दोनों सिरे जो होते हैं वो अंत होते हैं, मतलब रुके हुए होते हैं, ये किसी भी दिशा में आगे की ओर नहीं बढ़ सकती। हमारा अगला साइन है तीन बराबर के चिन्ह ऐसे देते हैं, दो अगर हम देंगे तो उसको बराबर कहेंगे, लेकिन अगर तीन दे देंगे तो उसको हम कहते हैं समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट। अगला चिन्ह है हमारा, इसने आप यहाँ इसको भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ये इसको हम कहते हैं पाई, जो कि वृत्त की क्षेत्रफल निकालने में काम आता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, या इसके अलावा एक और होता है 3.14। हमारा अगला साइन है, इसको हम कहते हैं, ये क्यू की तरह आपको दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं थीटा। ये आपको 10th क्लास में देखने को मिल सकता है। अगला साइन है जो कि बी की तरह आपको मिलेगा, वो है, हम इसको कहते हैं बीटा। बी की तरह दिख रहा है जिसको इसको हम कहेंगे बीटा। अगला साइन है, ये आपको ए की तरह दिखेगा लेकिन ये इस तरह से है, इसको हम कहते हैं अल्फा। और अगला साइन है जो कि आपको जी की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसको हम कहते हैं गामा। अगला साइन है हमारा, ये इस तरह से है कुछ, जिसको हम कहते हैं म्यू। और उसके अगला साइन है, ये उल्टा वाई की तरह दिखता है, जिसको हम कहते हैं लेमडा। और अगला है जो आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा, लेकिन ये इसका ये जो पार्ट है, ये वाला जो भुजा है इसकी, ये थोड़ी मोटी होती है, और इसको हम कहते हैं डेल्टा। और आखिरी है जो कि आपको ई की तरह दिखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।